उत्तमम परम दयाल से श्री ठाकुर जी के पास समय समय पर भक्त आते हैं और अपने जीवन के अनेकों प्रश्न ठाकुर जी से समाधानी के लिए प्रार्थना करते हैं। रे हाउजरमैन एक्समैन और अनेकों अंग्रेज गुरु भ्रातागण ठाकुर जी के पास आए। एक बार एक अमेरिकन गुरु भ्राता ठाकुर जी से प्रश्न किए, ठाकुर मेरे पास ना इतना समय है ना उतना ज्ञान है समझने के लिए, और इतने सारे धर्म ग्रंथ अध्ययन करना भी हमारे द्वारा संभव नहीं है। अब इस धर्म की व्याख्या को 2 शब्द में हमें समझा दीजिए। तब जाकर के परम दयाल श्री ठाकुर 2 शब्द ही बोले और चुप हो गए, और वो है वी कॉन्सेंट्रेट। उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने पास में दादा से पूछे, दादा ये ठाकुर जी क्या बोले? तब उन्होंने ठाकुर जी की इस बात को सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा वी कॉन्सेंट्रेट का अर्थ है आप कनेक्ट विथ सेंटर, आप केंद्र से जोड़ो। अब यहां पर बात आता है ये केंद्र क्या है? ये केंद्र क्या है? ये केंद्र है चेतना, ये केंद्र है सत्य, ये है अनादि सत्य सनातन, केंद्र है प्रकाश, केंद्र है नित्य, और ये केंद्र ही है हमारे जीवन का मूल सार। केंद्र है ये जगत के कारण, और उस केंद्र से जोड़ने के लिए बता रहे हैं। आज हम इसी बात को लेकर के आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, जहां पर ये जो पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जो महामानव का आगमन होता है, उस ईश्वरीय वार्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और वो सबकी जो मैसेज होती हैं लगभग एक समान, समय के अनुसार उसका रूप रंग को बदल दिया जाता है, लेकिन मूल अर्थ बदलता नहीं है। अब इस मूल अर्थ को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। परम दयाल भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, उनकी अमृतवाणी को कथामृत में समाहित करके रखा गया। लगभग 1000 पेज का वो कथामृत है। एक भक्त ठाकुर जी के पास आते हैं, सन्यासी, और वो ठाकुर जी से जानना चाहते हैं, ठाकुर इतना पढ़ने का समय तो हमारे पास नहीं है, तो इस धर्म को हम कैसे समझे? ये समझने का रास्ता हमें बताइए दया करके, क्योंकि इतना हम नहीं समझ सकते हैं। तब ठाकुर जी ने उत्तर क्या दिया, ये इंपॉर्टेंस है। यहां पर परम दयाल श्री ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया वो हम लोगों ने जाना। अब यहां पर भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी ने क्या उत्तर दिया? अब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये 2 बातें आप अपने मस्तिष्क में रखो कि केवल ब्रह्म सत्य है और सारे मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये हुआ वो नाशवान है, वो अविनश्वर नहीं है, विनाशर है, वो विनाश सत्ता है। तो विनाश सत्ता तो विनाश हो ही जाएगा, और ये अविनश्वर सत्ता नहीं है। हमें ये बात अगर समझ में आ जाए जगत की कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी अनित्य है, कौन सा
चैतन्य चेतन है और कौन सा अचेतन है, ये अगर समाज में आ जाएगा, और इसीलिए नेति नेति वेद में बताया गया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, उसका मतलब इसको दो भागों में बांटा गया, एक चैतन्य एक अचैतन्य, एक नित्य एक अनित्य, एक भौतिक एक स्पिरिचुअल, इस तरह से इसको बांटा गया। अब ब्रह्म सत्य है, इस ब्रह्म है कहाँ, हम कौन हैं, हम ब्रह्म हैं, हम सत्य हैं, हम ब्रह्म हैं या जगत है, हम ब्रह्म हैं। हम जगत तो हमारा शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर जो सत्ता बोल रहा है वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि इस बात को प्रमाण करते हैं, और वेद जो कहते हैं कि अथत ब्रह्म जिज्ञासा, जब हमारे अंदर से एक भूख जागृत होती है कि उस सत्य को जानने का, और तब हम उस ब्रह्मास्मि को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मास्मि अर्थात हम ब्रह्म स्वरूप है, हम ब्रह्म का ही स्वरूप है। और ये जो काया है, जो अनित्य काया है, जो गलने वाला जो काया है, वास्तव में हम ये नहीं है। ये आवाज जो निकल रहा है उस ब्रह्म सत्य का ही आवाज है। तो जिनका ही आवाज है और उनका ही पहचान है, वो ही पहचान दे रहा है। अगर वो नहीं होते तो देह नहीं होता, और वो नहीं होते तो ये आवाज फिर नहीं होता। तो इस देह का संपूर्ण पहचान जो दे रहे हैं वो कारण है, और वो कारण ही सत्य है, और सत्य ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही आनंद है, और उस ब्रह्म सत्य को हमें जानना है। तो कितनी सहज बात ठाकुर ने बोला, कनेक्ट टू सेंटर, मैंने सत्य से जोड़ने के लिए बताया है। यह रामकृष्ण ठाकुर जी ने बोले हैं ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, दोनों बातें एक है या अलग, दोनों बातें एक ही है। इसी को हमें समझना है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुष जब इस धरती पर रक्त मांस संकलित देह लेकर के इस धरा पर आविर्भाव होते हैं, जन जन तक उस ब्रह्म सत्य बात को समझाने का प्रयास करते हैं। नेति नेति करके हमें अभी रवि अभी रवि अभी रवि के भाव से हम आगे चलते चले जाते हैं। यही हमारे जीवन का ध्याय है। वो बंदी